हेलो बच्चों, आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। निर्मल, राजीव और राजेश तीन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं एक रेशियो में, जो रेशियो अभी हमें बतानी रखी है। With effect from 1st April 2023, they decided to share profits in the ratio of 9:5:6। 1 अप्रैल 2023 से उन्होंने सोचा कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे 9:5:6 की रेशियो में। 2023 के बाद वो इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। और बच्चों, इस रेशियो तक पहुंचने के लिए राजेश ने 1/10 शेयर लिया है इक्वली फ्रॉम निर्मल एंड राजीव। मतलब राजेश ने 1/10 शेयर लिया है दोनों पार्टनर से। और बच्चों कैसे लिया है? इक्वली लिया है, मतलब इक्वल दोनों पार्टनर्स देंगे। जो 1/10 है उसका आधा निर्मल देगा और बाकी रिमेनिंग आधा पार्ट राजीव देगा। दोनों पार्टनर्स 1/10 का आधा देंगे, तब जाके राजेश को 1/10 शेयर मिलेगा। ठीक है बच्चों, राजेश ने 1/10 शेयर लिया है दोनों पार्टनर से इक्वल रेशियो में, 1:1 की रेशियो में। ठीक है बच्चों, तब जाके हमारी ये न्यू रेशियो आई है इनकी। ये बच्चों न्यू रेशियो है। ठीक है, आगे बच्चों हमें बोला है कि हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बतानी है, मतलब जिसमें ये पहले प्रॉफिट शेयर करते थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले। ठीक है बच्चों, तो करते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयर हमें दे रखी है, निर्मल का वो टोटल करोगे 9, 5, 6, 20 हो गया। तो निर्मल का न्यू प्रॉफिट शेयर कितना हो गया? 9/20। ठीक है बच्चों, 9/20 हो गया। और अभी मैंने बताया राजेश ने 1/10 शेयर लिया है। किससे लिया है बच्चों? दोनों पार्टनर से लिया है सर। और बच्चों कैसे लिया है? इक्वली लिया है सर, इक्वल रेशियो में लिया है, मतलब आधा आधा। जो राजेश को 1/10 मिला है उसका आधा निर्मल देगी और राजीव 1/10 का आधा देगा राजेश को। ठीक है बच्चों, दोनों पार्टनर्स हाफ हाफ देंगे राजेश को, तब जाके उसे 1/10 शेयर मिलेगा। ठीक है बच्चों, और 1/10 का हाफ आप निकालोगे तो 1/10 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है बच्चों, इक्वल दे रहे हैं तो हाफ हाफ, तो 1/20 देगी निर्मल राजेश को। 1/10 का आधा बोला ना, और 1/10 का आधा कितना होता है? 1/20। ठीक है बच्चों, निर्मल देगी राजेश को। और बच्चे जो ये निर्मल देगी इसका तो सैक्रिफाइस होगा, और ये सैक्रिफाइस करेगी कहाँ से? अब ये शेयर देगी तो बच्चों ये कौन से शेयर से देगी? अपना जो इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर होगा उसी से देगी ये प्रॉफिट शेयर राजेश को। तभी तो बच्चों हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर आया होगा। ध्यान से समझो, जो हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयर होगा उसमें से निर्मल ने दिया होगा 1/20 राजेश को, तभी तो उसका न्यू प्रॉफिट शेयर आया होगा कि अब ये नया प्रॉफिट शेयर है निर्मल का 9/20। तो बच्चों हमने माइनस करा होगा, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से हमने जो शेयर दिया है माइनस करते, सैक्रिफाइस करते तो माइनस करते हैं, माइनस करा होगा तभी हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर आया। अब बच्चों हमें क्या बोला निकालने के लिए? हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयर बोला है, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयर में जो शेयर सैक्रिफाइस करा है, जो शेयर राजेश को दिया है वो प्लस करना पड़ेगा, तो हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। बिकॉज हमने पहले माइनस करा था, पहले जो हमने राजेश को शेयर दिया था 1/20 वो माइनस करा था। अब हमें वापस ओल्ड प्रॉफिट शेयर तक पहुंचने के लिए उसको प्लस करना पड़ेगा। तो बच्चों 9/20 में 1/20 प्लस करोगे तो बच्चों आपके पास 10/20 आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 10/20 इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर था, इसने उसमें से 1/20 राजेश को दे दिया, 1/10 का आधा 1/20 दिया, तो इसका बच्चा न्यू प्रॉफिट शेयर कितना आएगा? सिंपल सर 9/20 आएगा। ठीक है बच्चों, तो निर्मल का हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयर आ गया 10/20। ठीक है बच्चों, निर्मल का आ गया। अब राजीव का देखते हैं। तो बच्चों राजीव का न्यू प्रॉफिट शेयर कितना था सर? 5/20। ठीक है बच्चों, 5/20 था उसका। और राजीव ने भी राजेश को 1/10 का आधा दिया था, दोनों पार्टनर से लिया था ना बच्चों, क्वेश्चन में बोला था मैं दोनों पार्टनर से लिया है, इक्वली लिया है, इक्वल रेशो में। तो राजीव भी 1/10 का आधा देगा, जैसे निर्मल ने दिया था 1/10 का आधा, तो राजीव भी देगा 1/10 का हाफ, 1/10 मल्टीप्लाई 1/2। तो बच्चों कितना आएगा?
1/20। ठीक है बच्चों, राजीव ने भी 1/20 दिया राजेश को, और निर्मल ने भी 1/20 दिया, तभी तो जाके बच्चों से 1/10 मिलेगा, आधा आधा दोनों पार्टनर से, तभी बच्चों से मिलेगा ना 1/10। ठीक है बच्चों, तो 1/20 दिया उसने, और बच्चों इसने दिया कहाँ से होगा, इसने ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से दिया होगा, और बच्चों जब दिया होगा तो माइनस करा होगा। ठीक है बच्चों, माइनस करा होगा इसने अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से, ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से जो शेयर इसने दिया वो माइनस करा होगा, तभी इसका बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयर आया होगा, है ना। अब हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयर निकालना है, तो बच्चों इसको वापस ऐड कर दो, तो हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। जो इसका न्यू प्रॉफिट शेयर था उसमें आप जो शेयर दिया राजेश को वो ऐड कर दो, तो आपके पास जो पुराना प्रॉफिट शेयर था राजीव का वो आ जाएगा 5/20 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 6/20। अब बच्चों आ गया हमारे पास 6/20। ठीक है, इसी का तो इसने 1/20 दिया होगा, अपने ओल्ड शेयर में से दिया होगा ना 1/20, तो आप दो 6/20 माइनस 1/20, तो बच्चों सही है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर 5/20 था इसका नया प्रॉफिट शेयर, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था। तो बच्चों जब भी हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयर निकालना होता है तो हम सैक्रिफाइस प्लस कर देते हैं न्यू प्रॉफिट शेयर में, और जब भी गेन करता है पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए हम उसको माइनस कर देते हैं। तो बच्चों राजेश का केस में भी देख लेते हैं, राजेश का न्यू प्रॉफिट शेयर कितना था, 6/20 था। ठीक है बच्चों, उसे 1/20 मिला निर्मल से और राजीव से मिला 1/20, तो बच्चों टोटल प्लस करोगे तो इसे कितना मिला, टोटल 1/10 मिला ना इसे दोनों पार्टनर्स ने, जो इसने इक्वल रेशो में लिया था, इक्वली लिया था, हाफ हाफ लिया था दोनों पार्टनर से, तो 1/10 मिला इसे बच्चों। ठीक है, और अभी मैंने बताया जब भी गेन होता है तो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए माइनस कर देते हैं, और बच्चों माइनस क्यों करते हैं, आप देखो जो ये प्रॉफिट शेयर इसको मिला होगा ये ओल्ड प्रॉफिट शेयर में प्लस हुआ होगा, है ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयर जितना भी होगा उसका उसमें प्लस हुआ होगा 1/10, तभी हमारे पास इसका न्यू शेयर आया होगा ना जो 6/20 है, इसमें जैसे गेन है ये तो इंक्लूडेड है, ये गेन इसमें मिल चुका है, तब जाके 6/20 आ रहा है इसका नया प्रॉफिट शेयर, इसने 1/10 ले लिया है तब जाके आया इसका 6/20। तो बच्चों 1/10 आप इसमें से माइनस कर दोगे तो इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, जो इसके पास पहला था, इसका पहले शेयर था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले, जब इसने 1/10 नहीं लिया था उससे पहले इसका कितना शेयर था, हमें यही निकालना था, और जब 1/10 नहीं लिया तो इसमें से माइनस कर दो, बिकॉज न्यू प्रॉफिट शेयर में इसका 1/10 इंक्लूड है, इसे मिल चुका है, तब जाके इसका शेयर इतना हुआ है। तो 6/20 में से 1/10 को माइनस करोगे तो बच्चों आपके पास 4/20 आ गया, ये हो गया इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर। अब 4/20 में इसे 1/10 मिला होगा तभी इसका न्यू प्रॉफिट शेयर आएगा। तो ठीक है बच्चों, हमने तीनों पार्टनर्स का निकाल लिया कि उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या था। निर्मल का 10/20 था सर, राजीव का 6/20 था और राजेश का 4/20 था। तो बच्चों डिनोमिनेटर सेम है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, 10 6 4 हो जाएगी बच्चों, न्यूमरेटर लेते हैं 10 6 4 हो जाएगी। अब बच्चों से रिड्यूस कर लो, 2 से अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तो 5:3:2। ठीक है बच्चों, तो हमें तीनों पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल गई, इस रेशियो में ये पहले प्रॉफिट शेयर करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें बताया अनु और बाला एक दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो में। 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने डिसाइड करा कि अब हम प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली बच्चों मतलब सर 1:1 की रेशियो में। ठीक है बच्चों, और हमें बता रखा है कि उस डेट पे फर्म का गुडविल 50,000 रुपए का था। ठीक है बच्चों, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर कंपेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय द गेनिंग पार्टनर ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है हमें उसको कंपेंसेट करना है, और बच्चों कंपेंसेट कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर करेगा, बिकॉज उसको गेन हो रहा है। और बच्चों गेन कैसे हो रहा है, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है सर। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बच्चों देखो इनकी ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 3:2। ठीक है बच्चों, और इक्वली हमें बोला हुआ है तो 1:1 इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। तो बच्चों देखो हम ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास सैक्रिफाइस आ जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से न्यू प्रॉफिट शेयर को माइनस करोगे। ठीक है बच्चों, तो अनु का 3/5 था ओल्ड, और उसमें से 1/2 माइनस कर दो, 1/2 उसका न्यू था। तो बच्चों माइनस करने पे 1/10 आया।
और बच्चों मैंने बताया अगर माइनस करने पे पॉजिटिव आए तो पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब उसका शेयर अब घट गया है, जो उसका प्रॉफिट शेयर था वो कम हो गया है, जो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयर मिल रहा था वो ज्यादा मिल रहा था, अब जो न्यू मिल रहा है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद मिल रहा है, अब उसका शेयर कम हो गया है, न्यू प्रॉफिट शेयर कम हो गया है। ठीक है बच्चों, तो अनु सैक्रिफाइस कर रहा है और कि बच्चों कितना कम हो गया है, कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है सर 1/10 से। ठीक है बच्चों, तो अनु का पता चल गया हमें, अनु सैक्रिफाइस कर रहा है। अब बच्चों बाला का देख लेते हैं, बाला का ओल्ड प्रॉफिट शेयर ये था 2/5 और न्यू प्रॉफिट शेयर 1/2 था। ठीक है बच्चों, माइनस करोगे तो आपके पास इधर माइनस में आ रहा है -1/10। तो बच्चों मैंने माइनस का ही बताया हुआ है कि जब भी माइनस आ जाए तो पार्टनर गेन कर रहा होता है, मतलब पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयर बढ़ गया है ओल्ड प्रॉफिट शेयर से, उसको अब ज्यादा मिल रहा है, उसका शेयर बढ़ गया है प्रॉफिट में। और बच्चों कितना बढ़ गया है 1/10 सर, तो इसको गेन हो रहा है, इसका प्रॉफिट शेयर बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, इसे 1/10 और मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब हमें पता चल गया कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो बच्चों देखते हैं कंपेंसेशन हम करते क्यों हैं। तो बच्चों देखो, अनु सैक्रिफाइस कर रहा है, अब उसका प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है, अब उसे जो भी प्रॉफिट आएगा उसका शेयर भी कम मिलेगा। ठीक है बच्चों, अनु को शेयर कम मिलेगा, उसका सैक्रिफाइस कर रहा है, प्रॉफिट में शेयर कम मिलेगा ना। बट बाला का देखो, बाला को गेन हो रहा है तो बाला को तो और ज्यादा प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किसका फायदा हुआ है, बाला का हुआ है, उसको गेन हो गया 1/10 का। बट अनु का तो नुकसान हो गया ना 1/10, अब उसे कम मिलेगा प्रॉफिट में शेयर। तो बच्चों जो सैक्रिफाइस करता है पार्टनर, जिसका शेयर कम हो जाता है, हमें उसे कंपेंसेट करना पड़ता है। सर कंपेंसेट किस लिए करना पड़ता है, बिकॉज उसका प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है, जो पार्टनर गेन कर रहा है, अनु सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 और ये 1/10 किसको मिल रहा है, बाला को ही तो मिल रहा है 1/10। तो बच्चों जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता है, जिसका शेयर कम हो गया होता है, अब उसे कम प्रॉफिट मिलेगा, तो हम उसे कंपेंसेट करते हैं। और बच्चों कंपेंसेट किस अमाउंट से करते हैं, गुडविल देते हैं, हम उसे गुडविल का जो शेयर होता है उसका सैक्रिफाइस का, हम उसे वो पैसा देते हैं ताकि जो उसने सैक्रिफाइस करा है प्रॉफिट के शेयर में वो एडजस्ट हो जाए। तो जितना भी ये सैक्रिफाइस कर रहा होगा हम उसे उतना गुडविल का पैसा देंगे ताकि जो इसका अमाउंट है वो कंपेंसेट हो जाए, जो इसको कम मिलेगा प्रॉफिट का शेयर वो एडजस्ट हो जाए, वो उतना कंपेंसेट कर दे, हम इसको इतना और मिल जाए जितना ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो 1/10 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 50,000 का था हमारा गुडविल, अभी मैंने बताया गुडविल का देते हैं, तो 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 50,000 मल्टीप्लाई 1/10, जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उतना हम देंगे इसको कंपेंसेट करने के लिए, तो 50,000 मल्टीप्लाई 1/10। ठीक है बच्चों, तो 5,000 मिलेगा अनु को। ठीक है बच्चों, और गेनिंग पार्टनर देता है, गेनिंग पार्टनर को तो गेन हो रहा है, उसका तो फायदा हो रहा है, उसको तो और प्रॉफिट शेयर मिलेगा, तो हम गेनिंग पार्टनर से गुडविल का शेयर लेके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देते हैं। और बच्चों जब गेनिंग पार्टनर हमारा बाला है, बाला से लोगे, बाला के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कम होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, तो हमने बाला के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। और बच्चों कितने अमाउंट से करेंगे, जितना उसको गेन हो रहा है, 50,000 मल्टीप्लाई 1/10, तो बाला को 5,000 रुपए का गेन हो रहा है और अनु को 5,000 रुपए का सैक्रिफाइस हो रहा है। तो बच्चों हमने अनु को कंपेंसेशन दे दिया 5,000 रुपए का, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे शेयर कम मिल रहा है, तो हमने बाला को डेबिट करा, बाला से 5,000 रुपए लेके अनु को दे दिए, बिकॉज बाला तो गेन कर रहे हैं तो हमने उससे ले लिए, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया कैपिटल अकाउंट को, और अनु को क्रेडिट कर दिया, बिकॉज अनु को मिलना चाहिए था, वो सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका प्रॉफिट में शेयर कम हो गया, तो हम गुडविल के अमाउंट से उसे कंपेंसेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।